Hello friends, how are you? I hope you all are fine and I welcome again to my channel, that is Let's Start Steno. We have completed our first chapter, that is consonants, and today we are going to start our new chapter, that is vowels. So आइए देखते हैं वोवल चैप्टर को। वोवल्स मैंने सबसे पहले वाले दिन बताया था आप लोगों को कि वोवल्स हमारे टोटल 12 होते हैं। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, मैं पहले ही बता देता हूँ, ये वोवल चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको आगे का बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो बहुत ही अच्छी तरीके से करना ये चैप्टर में, और धीरे धीरे, स्पीड में नहीं लेके चलूँगा क्योंकि पूरी बुक इसी चैप्टर पे डिपेंड है। अगर ये आप लोगों को ये चैप्टर आ गया समझ में तो ये लगा लेना आपको 25% स्टेनो कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो मैं भी बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाऊँगा, कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल धीरे से। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ मुझे बता देना। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो इस नंबर पे मेरे पास व्हाट्सएप कर देना। मेरा एक ग्रुप है लेट्स स्टार्ट स्टेनो के नाम से, तो अगर कोई भी क्वेरी हो तो हम वहाँ सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। मैंने पहले दिन बताया था आप लोगों को टोटल कितने होते हैं हमारे, 12 वोवल्स। ठीक है, अब ये 12 वोवल्स हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो बोलते हैं हम जिसको लॉन्ग वोवल्स, और दूसरे होते हैं हमारे शॉर्ट वोवल्स। इज इट क्लियर? एक लॉन्ग वोवल्स, एक शॉर्ट वोवल्स। अब लॉन्ग वोवल्स हमारे टोटल कितने होते हैं, 6, और 6 होते हैं हमारे शॉर्ट वोवल्स, और 6 और 6 टोटल हमारे मिलकर कितने हो जाते हैं, 12। तो ये 12 हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड है, लॉन्ग वोवल और शॉर्ट वोवल्स। लॉन्ग वोवल्स हमारे 6 होते हैं, शॉर्ट वोवल्स हमारे 6 होते हैं। लॉन्ग वोवल्स कौन कौन से हैं, आइए वो देखते हैं। सबसे पहला आता है हमारा ए एच आ। सेकंड होता है ए। थर्ड होता है हमारा ई का। आ ए ई। फोर्थ होता है हमारा औ ओ और ऊ। इज इट क्लियर? अभी आप फिलहाल देखते जाओ, लिखने का काम प्लीज़ बाद में करना, साथ साथ नोट्स मत बनाना, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। पहले ये समझ लो, उसके बाद ही जो कुछ लिखना हो वो लिख लेना। तो आइए अब चलते हैं शॉर्ट वॉल्स में। बस आप देखते जाओ और मैं गारंटी लेता हूँ आप लोगों को बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाएगा। इज इट क्लियर? चलो आगे देखते हैं। अब आते हैं हम शॉर्ट वॉल्स में। शॉर्ट वॉल्स हमारे 6 होते हैं, ए ई आई ओ यू और ऊ। आ ए ई औ ओ ऊ, ए ई आई ओ यू ऊ। ये टोटल हमारे कितने होते हैं, 12। ठीक है, आज मैं कोशिश करवाऊंगा हम पहले 3 करेंगे आज, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हमें समझना भी है। ठीक है, तो देखो, ये ए एच है, ये जो हमारी आ से आम की साउंड होती है उस चीज़ की देगा। ये हमारी देगा बड़े ए की, ये देगा हमारी बड़ी ई की साउंड, ये देगा हमारी 2 मात्रा वाला
औ, ये देगा हमारी एक मात्रा वाला ओ, ये देगा बड़े ऊ की साउंड। ये हमारे लॉन्ग वोवल्स थे। लॉन्ग वोवल्स आ ए ई औ ओ ऊ, शॉर्ट वोवल्स ए ई आई ओ यू ओ। अब आ की जो हमारी हिंदी में साउंड होती है ए एच, उसकी साउंड देगा, ये ए की साउंड देगा, ये ई की साउंड देगा बड़े ई की, ये दो मात्रा वाला औ, ये ओ, ये ऊ की। इज इट क्लियर? चलो आगे देखते हैं। देखो सबसे पहले तो एक चीज याद रखना, स्टेनो टोटल साउंड बेस लैंग्वेज। स्टेनो एक टोटल हमारी साउंड बेस लैंग्वेज है, जो सुनाई देगा सिर्फ उसी को लिखेंगे, नहीं तो नहीं। ये बात हमेशा के लिए याद रखना, स्टेनो क्या एक टोटल साउंड बेस लैंग्वेज है, जो सुनाई देगा उसको लिखेंगे, नहीं सुनाई देगा नहीं लिखेंगे। इज इट क्लियर? तो चलिए देखते हैं आगे का हमारा क्या सिस्टम रहता है। देखो सबसे पहले ये ए एच है, आ, ये औ, ये ए, ये ओ, ये जो अपनी लाइन में सबसे पहले है, अपनी लाइन में सबसे पहले हैं। याद रखना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आ औ ए ओ, ये जो फर्स्ट लाइन में अपनी लाइन में, ये हमेशा और हमेशा इनको हम फर्स्ट प्लेस वोवल बोलते हैं, फर्स्ट प्लेस वोवल। इज इट क्लियर? ये जो सेकंड नंबर पे अपनी लाइन में, जो सेकंड नंबर पे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? सेकंड प्लेस वोवल। और ये थर्ड नंबर पे हैं लास्ट में, इनको बोलते हैं हम थर्ड प्लेस वोवल। इज इट क्लियर? और एक बात आगे की, इसके बाद क्या याद रखना है, जो फर्स्ट प्लेस वोवल्स हैं, फर्स्ट प्लेस के औ, ओ सॉरी आ, औ, ए और ओ, ये हमेशा और हमेशा जब हम इनकी आउटलाइंस बनाएंगे तो हमेशा अबव द लाइन बनेगा स्ट्रोक। जो हमारी अबव द लाइन का मतलब कॉपी के अंदर जो हमारी ये लाइन होती है, हमेशा जब वर्ड को बनाएंगे हम, जैसे मैंने कॉन्सोनेंट लिखे थे, हमने याद किया था, ये हमने कॉन्सोनेंट पी बनाया था, तो इस पी को हम लाइन पे टच नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? जब ये सेकंड नंबर का होगा तो उसको बोलते हैं हम सेकंड प्लेस वोवल, तो ये हमेशा ऑन द लाइन बनेगा। अगर हम फर्स्ट प्लेस वाले को लाइन पे टच कर देते हैं, गलत हो जाएगा, लाइन से काटते हुए लेके चले गए तो गलत। ये था हमारा फर्स्ट प्लेस। अब सेकंड प्लेस का हमेशा ऑन द लाइन ही बनेगा। इसको अगर मैंने लाइन से ऊपर रख दिया स्ट्रोक को तो गलत, लाइन से काटते हुए बना दिया तो गलत। अभी मैं इसका एग्जांपल लेके सिखाऊंगा, तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट रखो मेरे साथ। तो देखो फर्स्ट प्लेस के जो होते हैं उनको अबव द लाइन, सेकंड प्लेस के ऑन द लाइन, और थर्ड प्लेस का जो होता है वो हमेशा थ्रू द लाइन जाएगा। इसको अगर हमने ऑन द लाइन बना दिया गलत, अबव द लाइन बना दिया तो गलत। इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? चलो आगे देखते हैं हमारा क्या है। तो देखो एक चीज़ याद रखना, जो ये फर्स्ट थ्री है आ ए ई, हम इनको एक डार्क डॉट से शो करते हैं। ये डार्क डॉट कैसे लगती है वो मैं आपको बताऊंगा, पर फिलहाल के लिए थोड़ा मैं बेसिक बता रहा हूँ, उसके बाद मैं एग्जाम्पल पे आऊँगा। पहले ये सीख लो आप लोग, ठीक है? इन तीन को हम डार्क डैश से शो करते हैं। इज इट क्लियर?
आ ए ई को हम डार्क डॉट से, औ ओ ऊ को डार्क डैश से। अब देखो इसके बाद एक पॉइंट और बचता हमारा सीखने का, फिर हम एग्जाम्पल्स पे आएंगे तो आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाएगा सब कुछ। देखो क्या था हमारा, मैंने सबसे पहले मैंने बनाया ये, हमने स्ट्रोक सीखे थे पी टी जे इथ के एम एन और एल डब्ल्यू वाई एच अप एच डाउन, ठीक है, जेड। ये हमने कुछ कॉन्सोनेंट्स सीखे थे, ये हमने फर्स्ट क्लास में सीख चुके हैं हम। अब एक चीज़ याद रखना, एक केस हमारा, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक केस होता है हमारा, कौन सा वो, एक बिफोर और आफ्टर, बिफोर और आफ्टर का एक केस होता है, वो चीज़ सीखनी है हमें। हमेशा याद रखना किसी भी स्ट्रोक का लेफ्ट हिस्सा, जैसे ये हमारा क्या है, एक स्ट्रोक, स्ट्रोक का लेफ्ट हिस्सा हमारा हमेशा बिफोर साइड होता है और राइट हिस्सा हमेशा आफ्टर साइड। इज इट क्लियर? अब ये पी था, पी का लेफ्ट हिस्सा अपने हाथ के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो आप, लेफ्ट इधर और राइट उधर, तो बिफोर और आफ्टर, इसका बिफोर और आफ्टर, इसका बिफोर आफ्टर। अब इसका लेफ्ट बिफोर और आफ्टर, अब इसका लेफ्ट कहाँ जाएगा, हाथ को उसी तरीके से रख लो, बिफोर और नीचे आफ्टर, तो ऊपर बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, बिफोर ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ आफ्टर, ये बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, बिफोर और आफ्टर। ये सिस्टम रहता है हमारा बिफोर और आफ्टर का केस। इज इट क्लियर? और एक लास्ट छोटी सी बात, फिर हम एग्जांपल्स पे आते हैं। देखो मैंने ये बनाया था पी, ठीक है, हमेशा याद रखना जहाँ से हम वर्ड को स्टार्ट करते हैं वो हिस्सा होता है हमारा फर्स्ट प्लेस, बीच का हिस्सा होता है सेकंड प्लेस, और जहाँ एंड करते हैं वो होता है थर्ड प्लेस। इज इट क्लियर? हर किसी स्ट्रोक का जहाँ से हम वर्ड को स्टार्ट करेंगे वो होता है फर्स्ट प्लेस, बीच का हिस्सा सेकंड प्लेस, लास्ट का हिस्सा थर्ड प्लेस, ठीक है। तो देखो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एग्जांपल्स, उससे पहले एक बार रिवाइज मार लो जल्दी से। टोटल हमारे वॉवल्स कितने होते हैं, लॉन्ग वॉवल्स और शॉर्ट वॉवल्स, दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, आ ए ई औ ओ ऊ ए ई आई ओ यू ऊ। आ ए ई हम इन तीनों को हम किसी से शो करते हैं, डार्क डॉट से, इनको डार्क डैश से। जो अपनी लाइन में फर्स्ट नंबर पे है वो होते हैं फर्स्ट प्लेस वोवल, इनको हम हमेशा अबव द लाइन बनाएंगे। ये जो सेकंड नंबर पे है अपनी लाइन में, ये होते हैं सेकंड प्लेस वोवल, इनको हमेशा ऑन द लाइन बनाएंगे। और जो लास्ट है थर्ड प्लेस के, इनको हमेशा थ्रू द लाइन बनाएंगे। इसके बाद हमने सीखा था एक बिफोर आफ्टर का केस, हमेशा किसी भी स्ट्रोक का लेफ्ट हिस्सा हमेशा बिफोर, राइट हिस्सा आफ्टर में। इसके बाद आता है हमारा किसी भी स्ट्रोक का स्टार्टिंग जहाँ से होती है वो होता है फर्स्ट प्लेस, बीच का हिस्सा सेकंड, लास्ट का हिस्सा थर्ड प्लेस। हमने अब तक ये चीज़ सीखी है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी। अब देखते हैं हम इन्हीं के बिहाफ पे। अब फर्स्ट करते हैं, मैं लेता हूँ आ का, ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लेता हूँ राम। मैंने क्या वर्ड लिखा, राम। राम में देखो आप लोग बोल के देखो, जब हम बोलते हैं तो र आ में राम, आ की साउंड आती है। और मैंने क्या बताया था, स्टेनो क्या है, एक टोटल साउंड बेस्ड लैंग्वेज है, मैंने लिखा भी हुआ है स्टेनो टोटल साउंड बेस्ड लैंग्वेज है। अब हमें स्टेनो साउंड से पता लगानी है, तो राम लिख दिया, र आ में राम, आ की साउंड आ गई। और आ का हमारा कौन से नंबर का है, सबसे पहले है आ का,
और मैंने क्या बताया था, सबसे पहले वाला जो फर्स्ट प्लेस का होगा उसको हम कहाँ बनाएंगे, अबव द लाइन। इज इट क्लियर? तो देखो, अब हमने राम में आ की साउंड आ गई, आ का होता है फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट प्लेस का हम अबव द लाइन रखेंगे, तो ये मैंने आर बना दिया लाइन से ऊपर, और इसके साथ में मैंने एम बना दिया। ठीक है, अभी तो फिलहाल मैं आप लोगों को समझाने के लिए मैंने पेंसिल उठानी पड़ी थी, नहीं तो हमारा स्टेनो के अंदर क्या होता है, जब तक हमारा स्ट्रोक कंप्लीट नहीं होता तब तक हम पेंसिल को उठाएंगे नहीं। इज इट क्लियर? अब देखो, ये राम वर्ड मैंने लिख दिया, सबसे पहले काम होता है हमारा कॉन्सोनेंट्स लिखने का। राम में आर की साउंड थी, एम की साउंड थी, तो दोनों वर्ड हमें आर और एम, मैंने दोनों चीज़ बना दी। अब देखो, ये था हमारा फर्स्ट प्लेस का, इसलिए मैंने इसको कहाँ बनाया है, लाइन से ऊपर। ठीक है, अब हमारा जो आ का था, हम इसको किस चीज़ से शो करते हैं, डार्क डॉट से। ठीक है, और एक बिफोर आफ्टर का केस समझाया था, वो बिफोर आफ्टर का और ये डार्क डॉट का अब काम आएगा हमारे। देखो, अब आर के बाद में किसकी साउंड है, आ की, तो आर का बाद का मतलब क्या होता है, आफ्टर साइड, और आफ्टर का मतलब यहाँ इधर एक क्या लग जाएगी, डॉट, क्योंकि हमारा जो आर था उसका जो फर्स्ट प्लेस होता है इतना, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस, और ये फर्स्ट प्लेस का वो था, इसलिए मैंने यहाँ फर्स्ट प्लेस पे क्या लगा दिए, एक डार्क डॉट। इज इट क्लियर? तो ये हमारा क्या वर्ड बन गया, राम। ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया, मैं लिखता हूँ एग्जांपल, आम आदमी पार्टी, तो आम में एम बनाया और एम के, अब देखो आम, आ और मैं, इस मैं एम में क्या है हमारा कॉन्सोनेंट, इस एम से पहले हमारी साउंड आएगी आ की, तो पहले का मतलब क्या होता है, बिफोर साइड, और बिफोर हम हमेशा लेफ्ट साइड को, तो ऊपर की तरफ हमारी स्टार्टिंग में क्या लग जाएगी, क्योंकि हमारा यहाँ से स्टार्ट था वर्ड, तो इधर का फर्स्ट हिस्सा हो गया, बीच का सेकंड, लास्ट का थर्ड, तो फर्स्ट प्लेस पे, फर्स्ट प्लेस का वो है आ की साउंड आ गई, तो इसलिए फर्स्ट प्लेस पे हम डॉट लगा देंगे। इज इट क्लियर? मैं लेता हूँ एग्जांपल नेक्स्ट, श्याम। श्याम में देखो, श आ में, ये जो वाई है इसकी कोई साउंड आती है, नहीं आती, तो मैंने बताया था टोटल साउंड बेस्ड लैंग्वेज है, जो वर्ड सुनाई देगा वो लिखेंगे, नहीं सुनाई देगा नहीं लिखेंगे। तो श्याम में एस एच बना दो और एम बना दो, आ की साउंड थी श्याम में, श य आ में, तो ये आ के लिए मैंने अबोव द लाइन बना दिया क्योंकि फर्स्ट प्लेस का था, और इसलिए एस एच के बाद में किसकी साउंड है, आ की, तो एस एच के बाद का हिस्सा ये है, तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा, एक डार्क डॉट। इज इट क्लियर? आया समझ में? तो ये था हमारा, आज आप लोगों को इतना ही काम करना है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा समझाने लग गया तो आप कंफ्यूजन हो जाओगे, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो प्लीज़ एक बार इसको अच्छे से करना। टोटल हमारे टोटल 12 हैं, ये 12 के 12 एक तो याद कर लेना कि हमारे कौन कौन से 12, फर्स्ट प्लेस के कौन से होते हैं, सेकंड प्लेस के कौन से, थर्ड प्लेस का कौन सा होता है, फिर ये बिफोर आफ्टर का केस याद कर लेना, और फिर इसके बाद कुछ वर्ड्स हैं मैं लिख देता हूँ, उन वर्ड्स की आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, और मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे ही दिया था, और मेरे पास ये एज ए होमवर्क, कुछ भी समझो होमवर्क है ये आप लोगों के लिए, मैं कुछ वर्ड्स लिख देता हूँ, इसको बना करके मेरे पास व्हाट्सअप करना ताकि मैं चेक कर सकूँ कि आपने ठीक किया है या नहीं। वर्ड्स लिखो, पी ए, पी ए पापा, मामा, टाटा, माँ, शाह,
पो, सॉरी पो को छोड़ दो, शो, शो को भी काट दो। पापा मामा टाटा माँ, राम काम, माता। तो ये वर्ड्स की एक बार आउटलाइंस आप लोगों को बना के और मेरे पास व्हाट्सअप करनी, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क है। तो चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग ये कमेंट पढ़ के मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करो कि कैसी लगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो वीडियो में तो मेरे को बताओ, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।